सर फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी में तो चेयर की व्यवस्था तो है, लेकिन ना टेबल वगैरह नहीं है यहाँ। व्यवस्था मतलब कि ठीक ही है, पर मतलब कि लाइब्रेरी में जो है कमी वो जो है खाने में मेस में ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 50-55 हो गया है। उसमें जो है रोटी बनाने में मुश्किल हो रही है। जो मेस जो बावर्ची साहब है उसको रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है इतना बच्चों के लिए। तो अगर रोटी के लिए अगर रोटी मशीन अगर आ जाए तो हम लोग को सहूलियत होगी। नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। अभी मैं समस्तीपुर के बहादुरपुर में आया हुआ हूँ, जहाँ पे 100 बेड वाले अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण कुछ वर्ष पहले हुआ था, जो संभवतः 6 महीना पहले से कार्यरत है। और यहाँ 100 स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं अल्पसंख्यक बालक, उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। और मैं जब यहाँ भ्रमण कर रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि सरकार ने सभी तरह की समुचित व्यवस्था यहाँ की है। जैसे यहाँ मेस है, यहाँ रहने के लिए जो रूम दिया गया है बिल्कुल ही होटल के समान है। यहाँ जो लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी लग्जरियस है, वहाँ एसी लगा हुआ है। व्यवस्थाएं सारी की गई हैं। अब ये व्यवस्थाएं चल कैसी रही हैं ये देखना बाकी है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पानी, भोजन पे सभी का अधिकार है, शिक्षा पर भी सभी का अधिकार है। आज उस शिक्षा के लिए नीतीश कुमार ने काफ़ी काम किया है, और जिसके कारण बिहार में जो शिक्षा का दर है वो काफ़ी ऊंचा हुआ है। ड्रॉप आउट की जो समस्या थी वो काफ़ी कम हुई है। आइए मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ यहाँ पे की व्यवस्था। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग के बालक छात्र हैं उनके पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर केवल 50 बेड ही भरे हुए हैं और 50 बेड खाली हैं। और ये उन लड़कों से भी बात करेंगे कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही है, किस चीज़ की कमी है। आइए बात करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये अधीक्षक का कार्यालय है। जरा इसको खोलिए, कितना सुसज्जित है। यहाँ पे आकर के आप बैठ सकते हैं। वेटिंग लॉन्ज भी है और काफ़ी एसी वेसी लगा हुआ है। और लगता नहीं है कि मैं किसी समस्तीपुर में एक छात्रावास के ऑफिस में हूँ। ये काफ़ी यहाँ पे आप देखिए डिस्प्ले लगा हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं कि पूरे छात्रावास का मॉनिटर यहाँ से किया जा सकता है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आइए और चलते हैं। स्टेयर से मैं ऊपर चलता हूँ। आइए, यहाँ पे जो लोग भी एंट्री करते हैं उनको यहाँ पे अपना इंद्राज दर्ज करना होता है। आते वक्त जाते वक्त यहाँ पर एक गार्ड की व्यवस्था की गई है, जो गार्ड अभी कहीं पे हैं। और ये आपका डाइनिंग है। डाइनिंग देखिए, डाइनिंग में कितनी सुंदर तरीके से व्यवस्था है। यहाँ पर भी एक बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है, जिस पे बच्चे खा करके न्यूज़ देख सकते हैं, और जो पढ़ने का जो भी मटेरियल है यहाँ पर भी देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाश बेसिन वगैरह है। कितना ही उन्नत किस्म का वाश बेसिन वगैरह लगाया गया है। ये मेस है, यहाँ से जो खाना बनता है यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आज क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर आलम। क्या बना था आज? आज आलू सोयाबीन। अच्छा, दाल चावल। अच्छा, इसका मेनू है कि कैसे बनता है, कब कौन क्या मेनू अभी तक तो नहीं मिला है। अच्छा, तो आपको राशन वगैरह कहाँ से उपलब्ध होती है? देते हैं, 4 आदमी है। 4 आदमी हैं, वो देते हैं। सरकार की तरफ से नहीं आते हैं? सरकार के तरफ क्या व्यवस्था है यहाँ खाने का? ये इंचार्ज हैं अभी 1 महीना के लिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है। अच्छा, आप इंचार्ज हैं? जी, इसी महीने के इंचार्ज हैं। हर तो एक क्या महीने यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब वोटिंग से बनता है 4 लोग। हाँ, उसी के मैनेजमेंट पे खाना यहाँ कैंटीन चलता है। अच्छा अच्छा। तो मुझे बताइए कि ये जो भोजन की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर रही है? जी, व्यवस्था में है, लेकिन वो चीज़ अभी यहाँ लागू नहीं है। वो राशन हम लोग को मिल नहीं पाता। राशन जैसे बोर्ड पे वहाँ पे लगा हुआ है, जो 5 किलो अनाज मिलेगा, चावल दाल गेहूँ जो भी है, वो चीज़ हम लोग को प्रोवाइड अभी नहीं किया जा रहा है। हाँ। तो उसी के लिए हम सब स्टूडेंट अपना पैसा जमा करके जी अपने पॉकेट से और मेस चलाते हैं, और बावर्ची साहब बना के हम लोग को देते हैं खाना। ये बावर्ची फ्री हैं? जी, बावर्ची साहब सरकार की तरफ से। सरकार से, लेकिन सरकार से अभी खाने की व्यवस्था नहीं है, जो हम लोग पैसा जमा करके। दलित हॉस्टल में सरकार की तरफ से खाने की भी व्यवस्था है। ये एक कमी दिखाई दी, जो सरकार को तुरंत इस पे संज्ञान लेते हुए जो बच्चे यहाँ 50 बच्चे हैं उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उन्हें
इस खाने के पैसे के बोझ से निजात मिल सके और वो आराम से पढ़ाई कर सकें। क्या नाम बताया आपने? जी, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। तो आपको मेरे कैमरामैन ने दिखाया कि कितना सुंदर ये डाइनिंग परिसर है। डाइनिंग परिसर के बाद हम चलते हैं, इधर आइए। ये पदाधिकारी प्रकोष्ठ है, ये आप कॉरिडोर गड़ियाला देख सकते हैं। ये यहाँ का हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड है। यदि बच्चे को कुछ हो जाता है तो यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन इसकी व्यवस्था चाबी यहाँ के वार्डन के पास है और सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए कितना चमचमाता हुआ ये लग रहा है कि किसी 5 स्टार होटल का ये लैट्रिन, बाथरूम और ये सारी प्रसाधन की व्यवस्था यहाँ पर सरकार ने कर रखी है। वेस्टर्न है, यहाँ पे सिंक हैं। लगता ही नहीं है कि मैं समस्तीपुर के किसी ऐसे छात्रावास में हूँ जो एक आम सा है। लगता है कि ये 5 स्टार का मतलब होटल है जहाँ मैं भ्रमण कर रहा हूँ। आइए ऊपर चलते हैं, दिखाते हैं आपको हम। ये कॉरिडोर है, आप देखिए यहाँ पे गंदगी का एक ज़रा नामो निशान नहीं है। लगभग साल भर हो गया इसको। फायर ब्रिगेड है, ये फायरिंग सिस्टम लगाया गया है कि यदि कभी आग वाग लगे तो इसकी समुचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कुछ नुकसान नहीं हो। मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं इसे देखें और अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। ये बच्चों का रूम है, आप देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे कैमरामैन आएंगे। बच्चे अभी लगता है खाना करने के लिए गए हुए हैं। कितना सुंदर टेबल, कुर्सी, वार्डरोब और ये बेड है और ये 2 इनको दिया गया है, अलमीरा दिया गया है। लगता है कि आप 5 स्टार के किसी होटल में आए हुए हैं। आइए और भी दिखाते हैं, बच्चों से मिलेंगे। ये वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था की गई है जहाँ से ठंडा और गर्म पानी आप ले सकते हैं ताकि बच्चों को जाड़ा में गर्म पानी का दिक्कत नहीं हो। आइए मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ। लाइब्रेरी से पहले कुछ बच्चों से मिलूँगा जो अपने रूम में, कोई बात नहीं है, बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी, ये भी एक रूम है जिसमें 4 बेड की व्यवस्था की गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद नूरुद्दीन। कहाँ घर है? बराही। कहाँ से कब से रह रहे हो यहाँ? लगभग 8-9 महीना से। 8-9 महीना से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? SSC। SSC। आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हो? ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ किसी तरह की कमी है या कोई और चीज़ होनी चाहिए जो आपको ऐसा महसूस होता हो? यहाँ तो अभी लगभग सब चीज़ ठीक है। व्यवस्था अच्छी है जी, सब ठीक है। खाने पीने की? जी, खाने पीने का सब अपना ही है, ठीक है। पैसा दे करके आप लोग खाते जी हैं? जी। और किसी तरह का कोई डिस्टर्ब यहाँ पे? नहीं, डिस्टर्ब तो यहाँ नहीं है। पढ़ने में एकदम बढ़िया है ना? बिल्कुल बढ़िया। चलिए ठीक है, और बच्चों से पूछते हैं। बच्चे लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स वाला चल रहा है, फिजिक्स वाला से पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की तैयारी करते हैं। SSC की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ घर है? बराही। बराही। जी। और यहाँ कहाँ पढ़ाई करते हैं? यहाँ ऑनलाइन क्लास करते हैं। ऑनलाइन नहीं, आई मीन किसी कॉलेज में है? कॉलेज में तो मतलब संत कबीर का नाम कर। संत कबीर में नाम है आपका, है ना? बराही से हैं। कितने दिनों से हैं? लगभग 7-8 महीना से है। क्या बनना चाहते हैं? सर SSC की तैयारी करते हैं तो सीजल में जो हो जाए वही बनना चाहते हैं। बनते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको। आइए, लाइब्रेरी का मैं आपको भ्रमण कराता हूँ। कुल यहाँ कितने रूम हैं? ये लाइब्रेरी है और यहाँ पे आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। सभी तरह की व्यवस्था की गई है सुंदर ढंग से। टेबल, कुर्सी, यहाँ सेल्फ हैं जिसमें किताब रखे हुए हैं, पेपर्स हैं। और यहाँ पे आप देखिए मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर रखा हुआ है जहाँ लोग हज भवन है जहाँ से BPSC की ऑनलाइन तैयारी की जाती है, कराई जाती है, वो भी यहाँ पे होता है। ये चलता है बाबू? चला के दिखाइए, चला के दिखाइए। ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, खबरों से भी
लोग यहाँ पे बच्चे जो हैं दुनिया और देश की खबरों से भी अवेयर होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चलता है, तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। बंद कीजिए। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, बढ़ाने दीजिए, आपसे आइए। क्या नाम है आपका? जी निज़ामुद्दीन। कहाँ घर है? बिथान। बिथान। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? और SSC CGL की। SSC CGL की, है ना? जी। और किस कॉलेज में नामांकन है आपका? समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। अच्छा अच्छा, कब से रह रहे हैं? यहाँ लगभग हम लोग रहते 15 अक्टूबर से रह रहे हैं, जिस दिन से होटल की नींव डाली थी उसी दिन अच्छा, से उसी दिन से सीनियर हैं आप? जी। अच्छा, तो यहाँ हो लाइब्रेरी में किसी चीज़ की कोई कमी है? और सर फॉर एग्जांपल हमारी लाइब्रेरी में तो चेयर की व्यवस्था तो है, लेकिन ना टेबल वगैरह नहीं है यहाँ पे। और जो जो हमारे अल्पसंख्यक जो BMW सर है, उनकी ओर से ये AC लगाया गया था, तो जिसमें से दोनों AC एक वर्क नहीं करता है। अच्छा, दोनों एक ही साथ मतलब वर्क नहीं करता है, एक चलता है तो एक नहीं चल पाता है। तो ये कुछ दिनों की परेशानी है या टेक्निकल परेशानी ये है? टेक्निकल। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, फॉर एग्जांपल सर, और जो टेबल नहीं है? जी, टेबल वगैरह नहीं है। और हमारे हॉस्टल में अभी लगभग 55 स्टूडेंट है। हाँ। तो सर जिस कारण जो मेरा मेस इंचार्ज है, उसको सर रोटी बनाने में बहुत ही काफ़ी परेशानी हो रही है, तो इनके लिए हम लोग को डिमांड करते हैं एक मशीन आ जाए रोटी बनाने की। रोटी बनाने की मशीन चाहिए, है ना? जी। बड़ी बात है। जब बच्चे का पेट भरा होता है तो वो पढ़ाई आसानी से करते हैं, और इस विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हो गए हैं, आइए आप लोग से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैदुल्ला। और यहाँ कब से रह रहे हैं? दिसंबर से रह रहे हैं। दिसंबर से। क्या तैयारी कर रहे हैं? ऐसे तो नीट की तैयारी करते हैं इधर साइड देखिए, से, हाँ। मतलब कि तो आप लोग ग्रेजुएशन। उधर क्यों चले गए? हैं? आप लोग को फेस करना होता है। आप लोग आगे चल के देश चलाएंगे, राज्य चलाएंगे, अच्छे अच्छे पदों पे पढ़ाई करके। आप लोग उधर पीछे क्यों चले आए? आइए इधर आइए। बात करना, विषयों पे बात करना, कोई कमी है उसे बताना, या जो अच्छाई है उसे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी। नीट की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। कहाँ घर है? बिथान। बिथान घर है। कब से हैं? दिसंबर से है। क्या इस हॉस्टल में क्या कमी है, क्या मतलब की व्यवस्था है, बताइए कुछ। व्यवस्था मतलब कि ठीक ही है, ठीक पर है। मतलब कि लाइब्रेरी में जो है कमी वो टेबल की है। और थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन जी, व्यवस्था तो काफ़ी सुंदर है। जी जी। चाहे वो प्रसाधन हो, टॉयलेट हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो AC हो, पंखा हो, सारी चीज़, रोशनी की व्यवस्था बढ़िया है, जी। है ना? और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कमी सिर्फ ये है कि यहाँ टेबल कुर्सी नहीं है, रोटी बनाने की मशीन आ जाए, और जो खाने की व्यवस्था सरकार करती है वो व्यवस्था जल्द से जल्द यहाँ कराई जाए, ताकि बच्चों के पॉकेट से पैसे नहीं लगे। जी। और जनरेटर जो है ना, वो सर मतलब शाम में ही चलता है बस। जनरेटर शाम में ही चलता है। तो हमारे प्रभारी महोदय जो रजीश बाबू, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इन सभी चीज़ों पे संज्ञान लें, और जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी कमी है उसे पूरा करवाएं। और पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ व्यवस्था करना है। आपके आदेश का इंतज़ार है। जनरेटर दिन भर चलना चाहिए। यदि लाइट चली जाती है तो पढ़ने में व्यवस्था हो, मतलब कि आसानी हो, रोटी बनाने की मशीन उपलब्ध हो जाए, और टेबल यहाँ लाइब्रेरी में लग जाए। और उसके अलावा जो बच्चों ने आपसे फरमाइश की है, आपसे निवेदन की है कि रोटी बनाने की मशीन यहाँ उपलब्ध करा दिया जाए। और जो भोजन की व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को, गरीब बच्चे लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके जेब से पैसा खर्च नहीं हो, और खाने के जिस तरह से दलित छात्रावास में किया जाता है, अल्पसंख्यक छात्रावास में भी खाने की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शोएब अख्तर है। आप यहाँ देखिए, ठीक है, शोएब अख्तर है। यहाँ पढ़ाई करते हैं आप? जी, मेरा नाम शोएब अख्तर है और घर रोसड़ा है। अच्छा, मैं 3 महीने से यहाँ पे हूँ, 3 महीने से पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। किस चीज़ की तैयारी कर रहे नीट की हैं? तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज मेरा है रोसड़ा में ही है। दूसरा ही है। चलिए, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, वो उस व्यवस्था से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, मतलब अल्पसंख्यक के लिए जो है बहुत अच्छा काम किया गया है। हम लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ छोटा मोटा जो है प्रॉब्लम है, कमी है। बस वो चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए। जैसे है यहाँ पे लाइब्रेरी का जो है, मैं एक मिनट में मैं जो मेरे चैनल को जो पदाधिकारी देख रहे हैं, ज़रा इस बच्चे के बात को ध्यान से सुनेंगे। जो थोड़ी सी कमी है, ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि वो व्यवस्था यहाँ हो जाए तो इनकी पढ़ाई और सुगमता से चल सकेगी। क्या और व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे लाइब्रेरी का जो है 24/7 अगर हो जाए। अभी फ़िलहाल जो सुबह शायद 7 बजे से रात को
10 बजे तक खुली रहती है। तो हम लोग का यही है कि अगर रात 24/7 अगर लाइब्रेरी खुल जाए तो बेहतर होगा हम लोग के लिए, रात में पढ़ना आसान हो जाएगा यहाँ पे। जी, दूसरी बात है यहाँ पे टेबल की कमी है, अभी टेबल अवेलेबल नहीं हुआ यहाँ पे, जिसके कारण हम लोग जो है अपने रूम से स्टडी टेबल ले आते हैं, फिर रात को जब हम रूम में पढ़ने जाते हैं तो दिक्कत होती है उस टाइम, फिर बार बार हम टेबल दोबारा नहीं ला सकते ना ले जा सकते। आप रूम से लाते हैं? हाँ, रूम से अपनी टेबल लाना पड़ता है यहाँ पढ़ने के लिए। जी, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी जो है खाने में, मेस में ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 50-55 हो गया है। उसमें जो है रोटी बनाने में मुश्किल हो रही है, जो मेस जो बावर्ची साहब है उसको रोटी बनाने में दिक्कत हो रही है इतना बच्चों के लिए। तो अगर रोटी के लिए अगर रोटी मशीन अगर आ जाए तो हम लोग को सहूलियत होगी। अच्छा ये बताइए, जो खाना की व्यवस्था आप लोग अपने पॉकेट से कर रहे हैं? मतलब मेस में जो है पैसा जो मतलब राशन का जो पैसा होता है हम स्टूडेंट लोग ही देते हैं और सब मैनेज करते हैं खुद से ही, और उससे बनता है। सिर्फ रसोईया बना देते हैं और गैस की व्यवस्था वो लोग करते हैं? नहीं, गैस भी हम लोग आप ही लोग हम ही लोग को देना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि इस न्यूज़ को चलने के बाद यकीनन सरकार इसमें संज्ञान लेगी और जो कमियां हैं उनको दूर करें। और क्या कमी है? जी, उसके बाद जो है मतलब रात कभी कभी जो होता है कोई बच्चे को मेडिकल इशू हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब नीचे में है फर्स्ट एड रूम है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है वो, और वो अभी तक वर्किंग में नहीं है। कभी और उसका कोई इंचार्ज भी नहीं है? हाँ, इंचार्ज भी ऐसा कोई नहीं है। तो हम लोग को रात में कभी कभी इमरजेंसी पड़ता है, बुखार हो या कोई ऐसा सीरियस कंडीशन आ जाए हेल्थ इशू, तो उसमें दिक्कत हो जाती है हम लोग को उस टाइम। फर्स्ट एड रूम है और शायद उसमें कुछ व्यवस्था भी हो, लेकिन वो खुलता ही नहीं है। जी नहीं, मतलब अभी तक बंद ही है, कभी खुला नहीं है। अच्छा, खेलने उलने का मैदान तो बहुत अच्छा है? मैदान है, मतलब फील्ड है, लेकिन यहाँ पे खेलने की व्यवस्था ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया है खेलने के लिए, अभी तक कोई भी नहीं है। आउटडोर इंडोर कोई भी नहीं है यहाँ पे। आउटडोर इंडोर कुछ भी नहीं है, बाकी व्यवस्था चाक चौबंद है। जी, रूम की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो माहौल है वो कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग सब आपस में मेलजुल से रहते हैं, ऐसा कोई ऐसा जगह थी नहीं है, लड़ाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ना रैगिंग वगैरह, एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। सब अपना बाहर के लोगों का कोई हस्तक्षेप? बाहर के लोग से किसी तरह से इंटरेक्शन नहीं है, एंट्री नहीं है यहाँ? जी नहीं। चलिए, और आप लोग कुछ कहेंगे? बोल बताइए। सर एक्चुअली जो हमारी भी डिमांड होती है, तो जो हमारे यहाँ अध्यक्ष है अल्पसंख्यक अब्दुल कादिर सर है, तो हम लोग कोई भी डिमांड होते है सर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर दरअसल वो काम तो हो जाता है, लेकिन दरअसल उसमें समय लग जाता है। तो सर से रिक्वेस्ट है कि अपने माध्यम से अपने ऊपर अधिकारी कोऑर्डिनेटर सर को रिक्वेस्ट करें। यहाँ के अध्यक्ष अब्दुल कादिर साहब? जी, अब्दुल कादिर सर है, और उनसे हम लोग डिमांड करते हैं तो वो काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो हम लोग सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा जल्दी जो भी काम है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। अब्दुल कादिर साहब कैसे हैं? यहाँ बहुत अच्छे यहाँ पे सहयोग करते हैं अध्यक्ष, यहाँ सारे स्टूडेंट को देखभाल सहयोगी। हाँ जी, यहाँ जो अध्यक्ष बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें उनके भी हाथ में नहीं है, होती हैं, लेकिन वो हमें लगता है जो बच्चे बता रहे हैं कि वो बहुत ही सहयोगात्मक उनका रवैया होता है। और चूँकि सरकार द्वारा चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, ये लिखते तो ज़रूर होंगे, लेकिन आने में समय लग रहा है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताया है, आशा करते हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ मुहैया कराया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री रजनीश बाबू इस चैनल को देखते हैं और इस न्यूज़ को भी देखेंगे और इन बच्चों की जो कमी है उसे पूरा करेंगे। कैमरामैन अब्दुल माजिद के साथ मैं हसीब अहमद, नमस्कार।